औरकज़ई हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ सिलसिलावार जवाबी ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जिला औरकज़ई के इलाके जमाल माया में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज हलाक। ISPR का कहना है कि कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। कामयाब ऑपरेशन में दहशतगर्दों के मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाया गया। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म और साबित कदम है। औरकज़ई में 7 अक्टूबर को बहादुर अफसरों ने जाम शहादत नोश किया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान शहीद हुए थे। DG ISPR आज दोपहर 2:30 बजे कोर हेडक्वार्टर पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। बहादुर सपूतों ने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करके तारीख रकम की। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब और दीगर शहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का औरकज़ई में भारतीय सरपरस्त खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जान हथेली पर रखकर मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने में शब रोज़ मसरूफ हैं। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। फितना खवारिज के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। बन्नू में दहशतगर्दों से मुकाबला, 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस मास्टरमाइंड भी शामिल। दहशतगर्दों के चंद साथी फरार हो गए। मजहबी तंजीम के एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मसाइल का सामना। इस्लामाबाद में मोबाइल डेटा सर्विस भी बंद। वजारत दाखिला ने PTA को मोबाइल इंटरनेट सर्विस ताहुक्म सानी बंद रखने की हिदायत कर दी। रावलपिंडी के बेशतर निजी तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने अमन अमान कायम रखने के लिए दफ़ा 144 के तहत सूबे में 10 रोज़ के लिए असलहे की नुमाइश और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। जल्द से जुलूस धरनों पर पाबंदी होगी। लाहौर में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में फौरी तौर पर छुट्टी दे दी गई। CEO एजुकेशन ने लाहौर ने कहा है कि स्कूलों की जानिब से वालिदैन को आगाह किया जा रहा है। रास्तों की बंदिश की वजह से स्कूलों में छुट्टी दी गई है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। तर्जुमान अफगान हुकूमत ने धमाके की तस्दीक कर दी। अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि काबुल में होने वाले धमाके में अब तक किसी नुकसान की तफसीलात नहीं मिली। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा यकीनी बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तेदाद कार बढ़ाने और FC जवानों को जदीद तरबियत देने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि क़याम अमन बेहतर बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेजा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी के पाकिस्तान की सफ़ी अव्वल की फोर्स बनाना तरजीह है। वज़ीर दाखिला ने फेडरल कांस्टेबलरी के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। म्यूजियम का दौरा भी किया। तो ये जो सुहेल अफरीदी को लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है कि दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और मुकम्मल सहूलतकारी उनको दी जाए और उनको फ्री हैंड दिया जाए KP प्रोविंस के अंदर। तो फिर वो कुर्बानियां कहां जाएंगी जो इस मुल्क को कौम ने दिया है? हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। और मैं बहुत क्लैरिटी से बता दूं KP की हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं इस्लामाबाद में ही बनेगी। जेल में बैठा बानी PTI दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर
और तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशत गर्दों का सहूलतकार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI ने दहशत गर्दों को वापस लाकर यहाँ बसाया और आज भी सहूलतकारी जारी है। अली अमीन से उनकी शिकायत ये थी कि वो दहशत गर्दों की पूरा सहूलतकारी ना कर सके या वैसे शख्स को वज़ीर आला बना रही हैं जो दहशत गर्दों के लिए नर्म गोशा रखते हैं। इख्तियार वली खान का कहना था कि अली अमीन की बुशरा बीबी और अलीमा खान से लड़ाई हुई जिस पर उनको हटाया गया। खवातीन की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा के साथ खिलवाड़ बंद करें। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या कर दिया कि पीपल्स पार्टी पर अल्फाज की गोलाबारी शुरू कर दी गई। किसी को सूबाई कार्ड खेलने की जरूरत नहीं थी। BISP का रिलीफ प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, आलमी तौर पर तस्लीम किया जा चुका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीर रहमान की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा GCC ममालिक पर हमला करके इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस की, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। इसराइल ने फलस्तीनियों की जानों को कुछ नहीं समझा। इसराइल को मिली खुली छूट, सब कुछ चुभने लगी थी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में भी इसराइल की सुबकी हुई। इसराइल के बहुत सारे इत्तेहादियों ने भी इस पर दबाव डाला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर ने कहा है कि वो अब वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब अगर इन्हें बानी PTI भी कहेंगे तो वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। अब आम पार्टी वर्कर के तौर पर काम करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया टॉक। कहा मुखालिफिन सियासी कोशिश करके देख लें, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिरा सकते। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली में PTI की हिमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त के फैसले की रोशनी में नई फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध असम्बली की पार्टी पोजीशन भी जारी। इलेक्शन कमीशन की नई फहरिस्त के मुताबिक 145 अरकान की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 93 आज़ाद अरकान आज़ाद और अपोजिशन जमातों के अरकान की तादाद 52 है। JUI के 18, मुस्लिम लीग नून के 17, पीपल्स पार्टी के 10, अवामी नेशनल पार्टी के 4 और PTI पार्लियामेंटेरियन के 3 अरकान हैं। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी। कैशलेस मईशत की जानिब बढ़ रहे हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली का चैलेंज दरपेश है। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की, तवानाई और टैक्स शोबों में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। इस्लाहाती अमल मुतालिका फरीकों की मुशावरत से आगे बढ़ रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वीडियो पैगाम। कहा कि हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मौशी इस्तेहकाम हासिल किया। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तानी मौशी एशारियों को मुस्बत करार दिया। तमाम मौशी एशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की सऊदी वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद। कहा कि वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे की तौसीक़ की है। सऊदी अरब के विजन 2030 से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हुकूमत ने IMF की शर्त पर वजारतों पर डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के जरिए तरक्याती मनसूबों की मंजूरी पर पाबंदी आयद कर दी। मुनासिब जांच और तज्ज़िये के बगैर मनसूबों की मंजूरी IMF की पाबंदी की वजह बनी। DDWP को 2 अरब रुपए मालियत तक के तरक्याती मनसूबे मंजूर करने का इख्तियार होता था। बाद में यह हद कम करके 1.5 अरब रुपए कर दी गई। वजारत मनसूबाबंदी ने तमाम वजारतों को DDWP के जरिए मनसूबों की मंजूरी पर पाबंदी से आगाह कर दिया। IMF प्रोग्राम की तकमील तक DDWP की जानिब से तरक्याती मनसूबों की मंजूरी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स की गिरावट 5वें रोज भी बरकरार। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2100 से ज़ायद पॉइंट्स कमी से 1,62,000 पॉइंट्स की सतह तक आ गया। इंडेक्स अपनी बुलंद तरीन सतह से 7,500 पॉइंट्स तक गिर चुका है। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। गजा की मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी भी शामिल होंगे। गजा में कोई अमरीकी फौजी नहीं जाएगा।
हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल हय्या ने भी जंग के खात्मे और जंग बंदी के आगाज़ का ऐलान कर दिया। कहा, मुआहदे में रफ़ाह क्रॉसिंग से आमद और खुरूज का रास्ता खोलना शामिल है। इसराइली जेल में बंद तमाम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई भी डील का हिस्सा हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इसराइली टीवी का इंटरव्यू। कहा, आज का दिन तारीख़ी है। गज़ा मगरिबी किनारे में खून रेज़ी ख़त्म हो गई है। गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, वो इस हफ्ते के आखिर में मशरक़ वुस्ता रवाना होंगे। यरगमालियों की रिहाई पीर या मंगल तक मुतवक्की है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि 1 माह पहले तक सब कह रहे थे कि ट्रंप अमन मंसूबा मुमकिन नहीं, लेकिन अमेरिका ने इस मुआहदे पर काम शुरू किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया समेत मुस्लिम और अरब ममालिक के रहनुमाओं से तारीखी मुलाकातें की। गैर मामूली टेलीफोनिक राब्ते किए गए। इस तारीखी इत्तेहाद ने मिलकर मुआहदे की कामयाबी में किरदार अदा किया। गजा जंग बंदी की तौसीक के बावजूद इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों की इत्तलात। अरब मीडिया का कहना है कि इसराइली फ़ौज की गजा सिटी और खान यूनुस में फ़ज़ाई हमलों की इत्तलात हैं। गजा सिविल डिफेंस की शहरियों को सरहदी इलाकों से दूर रहने की हिदायत। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ गजा शहर में एक स्नाइपर हमले में 26 साल का इसराइली फ़ौजी हलाक हो गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन से मुतालिक इजलास। ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर के 3 साला स्ट्रेटेजिक प्लान की मंजूरी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मरियम नवाज ऑटिज़म स्कूल में 3 से 16 साल तक की उम्र के 5000 से ज़्यादा खुसूसी बच्चों को दाखिले दिए जा रहे हैं। गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज़म स्कूल में मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। स्कूल के लिए एक जामे फंक्शनल ग्रीन निसाब तालीम भी तैयार। कम्युनिकेशन, इस्लामी और इखलाकी तालीम, टेक्नोलॉजी, जिस्मानी तालीम निसाब में शामिल। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नई बसों की फराहमी की भी मंजूरी। जामिया कराची की बस की जिद में आकर तालिबा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तालिबा जामिया कराची की बस में सवार थी। हादसा तालिबा के बस से उतरते हुए पेश आया। 27 रोज बंद रहने के बाद M5 मोटरवे के कुछ हिस्सों पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक जलालपुर पीरवाला से लोधरा और बहावलपुर से होता हुआ उच्च शरीफ इंटरचेंज पहुंचेगा। उच्च शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सक्खर तक जा सकेगा। जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ इंटरचेंज तक 37 किलोमीटर मुतासरा मोटरवे की बहाली का काम जारी है। कबीरवाला में सैलाबी पानी बतदरीज उतरना शुरू, ताहम मुतासरा इलाकों में बहाली का काम अब तक शुरू न हो सका। सैलाब के नतीजे में 122 मोहताजात मुतासर हुए। 26 राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हुई, जबकि मुल्तान, जंग, मरकजी शाहरा और खानेवाल शोरकोट रेलवे स्टेशन को भी शदीद नुकसान पहुंचा। शकरगढ़ में दरियाए रावी और नाला बई के सैलाबी रेले में सैकड़ों मवेशी बह जाने से गव्वालों को नुकसान। दूध दही समेत दीगर अशिया की भी किल्लत हो गई। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन आज तीसरे रोज भी मंसूख कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को पैसेंजर ट्रेन के जरिए सिब्बी रवाना कर दिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक सिब्बी से मुसाफिरों को जाफर एक्सप्रेस से पेशावर रवाना किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस को कल डेरा मुराद जमाली में ट्रैक पर धमाके के बाद जैकबाबाद में रोका गया था। लाहौर का मौसम आज भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज औसतन 165 रहने का इम्कान। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि फसल की बाक़ियात जलाना संगीन जुर्म है। हम सब मिलकर स्मॉग कम कर सकते हैं। माहौल साफ रखकर फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाएं। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में मुलाजमा पर मियाँ बीवी का मुबैना तशद्दुद। मुलाजमा की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मियाँ बीवी गिरफ्तार। वालिदा का कहना है कि तशद्दुद से बेटी का दांत टूट गया, जबकि चेहरा भी जख्मी है। भक्कर में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में घुसने वाली खातून के खिलाफ स्कूल के हेड मिस्ट्रेस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इक़दाम क़त्ल समेत दीगर दफ़ात शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने स्कूल से 2 तालिबात को ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की। असातिज़ा की जानिब से रोकने की कोशिश पर खातून ने उन पर स्प्रे कर दिया, जिससे असातिज़ा और तालिबात की हालत गैर हो गई।
MS डॉक्टर शाहिद महमूद के मुताबिक तमाम मुतासरीन को तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने स्प्रे के नमूने और मुतासर अफराद के खून के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। शकरगढ़ के कई इलाकों में बंदर घुस आए। शहरियों के मुताबिक बंदर बच्चों से चीजें छीन कर ले जाते हैं, जिससे बच्चे खौफ का शिकार हैं। बंदरों को पकड़ने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू की कोशिश जारी। दुनिया भर में आज दिमागी सेहत का दिन मनाया जा रहा है। इस साल की थीम खिदमात तक रसाई, तबाहियों और हंगामी हालात में दिमागी सेहत है। इस दिन का मकसद दुनिया भर में दिमागी सेहत के मसाइल और उनके हल की कोशिशों का शऊर उजागर करना है। वर्जीनिया की विफाकी ग्रैंड ज्यूरी ने डोनाल्ड ट्रंप मुखालिफ न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स पर फर्द जुर्म आयद कर दी। लेटिशिया जेम्स पर 2023 में जायदाद खरीदने के लिए बैंक फ्रॉड का इल्जाम है। ट्रंप ने हाल ही में न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क लेटिशिया जेम्स ने 2021 में डोनाल्ड ट्रंप पर फ्रॉड का मुकदमा दायर किया था, जिस पर अदालत ने ट्रंप पर 40 करोड़ 40 लाख डॉलर का जुर्माना आयद किया था। अमरीकी वफाकी जज ने शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती को आर्जी तौर पर रोक दिया। जज ने वाज़ेह किया कि शिकागो में बगावत के खतरे का कोई सबूत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती की राह में बड़ी रुकावट हायल हो गई। टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का कजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। राय के मुताबिक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का पहले टेस्ट में 2 रेगुलर फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ जाने पर गौर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में खेला जाएगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में बांग्लादेश वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन का मुकाबला होगा। पाकिस्तान अपना अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 15 अक्टूबर को खेलेगा। पाकिस्तान वुमेन्स इवेंट में अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। और वादी कावान के दिलकश मुकाम नारान में झील सैफुल मुलूक पर मौसम खिज़ां की पहली बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने पहुंच गई। झील किनारे चाय पकौड़ों के स्टॉल्स पर रौनक लौट आई।